क्या इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। 10 तारीख को परिणाम आएंगे तब लोगों को पता चलेगा कि सीसामऊ के कीचड़ में कमल खिल गया। सभा में तो बढ़ा है, कम से कम 5% से ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा है और ये जनता परिवर्तन चाहती है, ये उसका द्योतक है। हमारे बीच सीसामऊ विधानसभा के प्रत्याशी सलील वैष्णव जी मौजूद हैं। वोटिंग के बाद उनका क्या कहना है आम जनता से? देखिए, जनता ने बहुत प्यार दिया, हमारे मतदाताओं ने हम में और हमारी पार्टी में विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। 10 तारीख को परिणाम आएंगे तब लोगों को पता चलेगा कि सीसामऊ के कीचड़ में कमल खिल गया। इस बार के चुनाव में मतदाता क्या महसूस करते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ वोट हमेशा कम रहता था, इस बार परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है? निश्चित रूप से मेरी विधानसभा में तो बढ़ा है, कम से कम 5% से ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा है और ये जनता परिवर्तन चाहती है, ये उसका द्योतक है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और उसका एक परिणाम आम लोगों को नज़र आ रहा है। जनता के बीच जाने पर बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मिलती हैं। इसी विषय पर हमारे बीच सलील वैष्णव जी का कहना है कि 10 तारीख को जो भी परिणाम आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम कितनी उम्मीद करें सलील जी सीट जीतने की? 300 के पार। 300 के पार की जीत का आकलन वो बताते हैं। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी की। परमजीत सिंह चंडोक, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। हमारे समाज का जो मान सम्मान बढ़ाया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, हम उनको तहे जिंदगी तक नहीं भूल सकते हैं। अभी गुरु ग्रंथ साहिब जी की यात्रा आई वहाँ से अफगानिस्तान से, तो सकुशल उसकी वापसी हुई और उन्होंने हमारे सिख इतिहास को पहली बार पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने शामिल किया। 4 साहिबजादे जो हमारी प्रेरणा स्रोत रहे और जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा दे दी, शहीद हुए, उनकी याद में 26 दिसंबर को नेशनल हॉलीडे घोषित किया। परचम लहराएंगे और उत्तर प्रदेश का ये रिकॉर्ड टूटेगा कि लगातार आज तक कोई भी मुख्यमंत्री 2 बार नहीं बना। जमीनी कार्यकर्ता गिरजेश निगम जी मौजूद हैं। 4 बजे से आज सभी बूथों पर जो जन सैलाब आम जनमानस को उमड़ा है, उससे साबित होता है कि मोदी योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता इच्छुक है और इस बार इस विधानसभा में जो 25 वर्षों रिकॉर्ड है वो टूटेगा और माननीय सलील जी को सब में ठाना विधायक बनाएगा, जिस हिसाब से वोट। हमारे बीच रंजीत सिंह भदौरिया मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री के रूप में काम करते हैं। अच्छी वोटिंग हमारे अपने एरियाज में हुई है और जो बीच बीच में हमने भ्रमण करके देखा तो हमारे अपने लोगों के बीच में बहुत अच्छा रुझान था और लोग भारतीय जनता पार्टी और विशेषतः हमारे मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों से बहुत ही प्रसन्न है। आम नागरिक जो सीसामऊ विधानसभा का है उसने ये ठान लिया है कि हमें हर हाल में सलील जी को सीसामऊ विधान से जिता के योगी जी के सहयोग में भेजना है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ वोटिंग भारतीय जनता पार्टी का क्या संतुष्ट स्थिति में है? बिल्कुल संतुष्टि में है और सही भी है और अच्छा भी है। हमारे हिसाब से जो है, जो योगी जी की और मोदी जी की इसमें चल रहा है स्कीम में, तो हमारी जनता बहुत खुश है, बहुत हर मामले में खुश है। सीसामऊ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत रही है? भारतीय जनता पार्टी जो काम की है, जो निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक जो किसानों को सम्मान निधि दी है और राशन दिया है, सब जो भी लाभ दिया है, उसकी वजह से आज हमारे जितने भी वोटर हैं उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया है, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, तो हमको हर तरीके से वोट मिला है और हम लोगों ने इस विधानसभा में 60% वोटिंग पाए हैं और इसमें से कम हमारी जो है 55% हमारी वोटिंग है और हम इसी वर्ष से हम जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए विशेष कार्य करती। हमारे बीच रीता पासवान जी पार्षद मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए बहुत सारे, महिलाओं का परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है? भाई साहब, इस बार जितनी महिलाओं का परसेंट बढ़ा है, मेरे तो बूथ पे हमेशा 42 से 40% वोटिंग होती थी, इस बार 60% वोटिंग हुई है और इतना अच्छा रिकॉर्ड आया है। और 10 तारीख को हमारे विधायक सलील भाई साहब होंगे। हमारे बीच शिखा कोरी जी मौजूद हैं। यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं उसको कहने आगे सुनने के लिए हम लोग को विधायक जी नहीं है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे कमल का फूल खिलाएं और जो भी अपनी समस्या है उसको कहें। और रहा कोरी समाज का है तो कोरी समाज ने बहुत ही डट कर
वोट दिए। मौजूद हैं आलोक पांडे जी, जो पेशे से अधिवक्ता हैं। सीसामऊ विधानसभा में परसेंटेज ऑफ वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितना रहा? और सीसामऊ विधानसभा में पिछली बार की अपेक्षा अच्छा परसेंटेज हुआ है। जैसे कि हमारे 2 बूथ थे, एक में 68%, एक में 62%। टोटल समीक्षा जो की जा रही है लगभग 60% के आसपास सीसामऊ विधानसभा में जो है परसेंटेज आया है। और जनता में इसमें इतना रुझान अच्छा था सीसामऊ में, भाजपा प्रत्याशी हमारे सलीम बिश्नोई जी के लिए निश्चित मानिए अब की बार 25 साल पुराना जनता जो है ये ढांचा जो है उखाड़ के फेंक देगी। हमारे बीच विवेक सिंह और गुड्डू भैया मौजूद हैं, जो किसान मोर्चा का प्रतिनिधित्व भी करते रहे हैं। सरकार ने जो कानून बनाया था किसानों को, उसको वापस लेने के उपरांत किसान का क्या आकर्षण पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है? सरकार ने उसको वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी में किसान पूरी तरीके से समर्पित होकर वोट का अपना प्रतिशत बढ़ाया है। किसानों के साथ साथ अभी एक नया मुद्दा भी उभर कर सामने आया है कि प्रमिला पांडे जी ने वोट डालते समय एक अपनी फ़ोटो खिंचाई और उसको वायरल किया। उनका स्वयं का कहना है कि ये फ़ोटो मैंने नहीं खींची, किसी और ने खींची है, और उस पर FIR भी दर्ज हुई। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इस विषय में इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं बूथ पे था। संजय जी हमारे बीच मौजूद हैं। संजय जी, ये जीत का अंतर लमसम कितना होना चाहिए? आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, हमारी सीतामऊ विधानसभा की, तो सीतामऊ विधानसभा में आप ये मान के चलिए कि इस बार तो हम बिल्कुल विजयी हो रहे हैं और कम से कम हमारा जीत का जो लक्ष्य है वो 20,000 से ऊपर होगा। 20,000 कुछ ज़्यादा मालूम पड़ता है, आपका क्या कहना है विवेक सिंह जी? जो संजय जी ने कहा वही बात मैं भी रिपीट कर रहा हूँ।